किसी गांव में सोनिया अपनी माँ और छोटे भाई वरुण के साथ रहती थी। सोनिया की माँ अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए वो घर घर जाकर कंगन बेचने का काम करती थी। कंगन बेचकर जो उसको थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उससे वो अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन सोनिया की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सोनिया के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो अपनी माँ को अस्पताल ले जा सके। सोनिया अपनी माँ से कहती है, माँ आप जल्दी ठीक हो जाओगी। आपके इलाज के लिए पैसे मैं शहर जाकर जमा करूँगी। शहर में मैं अपने कंगन ऊंचे दाम में बेचूंगी। जल्दी बहुत सारे पैसे जमा करके मैं आपका इलाज करवा दूंगी। इतना कहकर सोनिया उसी दिन अपने भाई को अपनी माँ के पास छोड़कर और सारे कंगन लेकर शहर जाने लगती है। गांव से शहर जाने के लिए बीच में एक बहुत बड़ा और घना जंगल पार करना पड़ता था। सोनिया उस जंगल में अपने कंगन लेकर जाती है। तभी अचानक बहुत जोर से बारिश और हवा चलने लग जाती है, जिसकी वजह से सोनिया का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जब वो गिरती है तो उसके हाथों से सारे कंगन भी गिर जाते हैं और वो सब इधर उधर खो जाते हैं। सोनिया के सारे कंगन खो जाते हैं और इतनी तेज बारिश हो रही थी जिसकी वजह से वो अपने कंगन ढूंढ भी नहीं पा रही थी। ये सब देखकर सोनिया बहुत रोती है। हे भगवान, मेरे सारे कंगन खो गए। अब मैं क्या करूँगी? यही कंगन तो थे जिन्हें मैं शहर जाकर बेचने वाली थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जो मैं जल्दी से कंगन खरीद लूं और उसे बेचने लग जाऊं। अब मैं अपनी माँ के इलाज कैसे करवाऊंगी? ऐसा बोल बोल कर सोनिया बहुत रोती है। तभी जंगल के गुफा में रहने वाली एक परी सोनिया के पास आती है। परी बहुत अच्छी थी। वो पृथ्वीलोक के गुफा में इसलिए रहती थी ताकि वो बेसहारा लोगों की मदद कर सके। इसलिए सोनिया की आवाज सुनकर वो तुरंत उसके पास आ जाती है। परी सोनिया से कहती है, तुम कौन हो बिटिया और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? इतने घने जंगल में तुम अकेली हो। तुम्हें पता भी है कि यहाँ तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। परी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बेटी? परी के पूछने पर सोनिया अपने साथ हुई सारी घटना उसे बता देती है। सोनिया की बात सुनकर परी को उस पर बहुत तरस आता है। तुम परेशान मत हो बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई डायमंड का कंगन देती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ जादुई डायमंड का कंगन प्रकट करती है और बोलती है, इस जादुई डायमंड के कंगन से तुम बहुत अमीर हो जाओगी और तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तुम इस कंगन को पहनकर जो मांगोगी तुम्हें सब मिलेगा। सोनिया जादुई डायमंड के कंगन को देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही सोनिया अपने हाथों में जादुई डायमंड का कंगन पहनती है, उसके फटे पुराने कपड़े बिल्कुल नए नवेले हो जाते हैं। आपका बहुत धन्यवाद परी, आपने तो सच में मेरी सारी तकलीफ दूर कर दी। इतना कहकर सोनिया जादुई डायमंड के कंगन के साथ वहाँ से चली जाती है। सोनिया अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसके पड़ोस में रहने वाली एक औरत उसे देख लेती है और उसके हाथ में इतना सुंदर कंगन देखकर वो औरत सोचती है, अरे इस गरीब लड़की के पास इतना सुंदर कंगन कहाँ से आया? ये कंगन तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। सच्चाई का पता तो लगाना ही होगा। इतना सोचकर मीना सोनिया का पीछा करने लगती है और उसके घर तक पहुंच जाती है। मीना सोनिया के घर की खिड़की से उसके घर के अंदर देखने लगती है। मीना देखती है कि सोनिया के घर के अंदर उसकी माँ बीमार पड़ी है और उसका छोटा भाई बहुत जोर जोर से रो रहा है। अंदर जाकर सोनिया अपने जादुई डायमंड के कंगन वाले हाथों से अपनी माँ को छूती है। तभी उसकी माँ पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाती है। सोनिया की माँ उससे कहती है, अरे सोनिया, तुमने जैसे ही मुझे छुआ मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ये सब कैसे हुआ? माँ, मैं शहर जा रही थी, तभी जंगल में बहुत जोर से बारिश और हवा चलने लगी, जिसके बाद मेरे सारे कंगन कहीं खो गए और मैं वहीं रोने लग गई। मेरे रोने की आवाज सुनकर वहाँ एक परी आई और उन्होंने मुझे ये जादुई डायमंड का कंगन दिया। ये जादुई डायमंड का कंगन मेरी सारी इच्छा पूरी करेगी और इसी को पहनकर मैंने आपको छुआ था, इसलिए आप पूरी तरह से ठीक हो गई हो। क्या सच में दीदी ये जादुई डायमंड का कंगन है? हाँ वरुण,
फिर आप इनसे मेरे लिए बहुत अच्छा खाना और खिलौने मांगो। ठीक है। उसके बाद सोनिया जादुई डायमंड के कंगन से कहती है, हे जादुई डायमंड के कंगन, मेरे भाई को बहुत सारा खाना और खिलौने दे दो। सोनिया के इतना कहते ही वहाँ बहुत सारा खाना और खिलौना आ जाता है। वरुण ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वो खिलौने से खेलने लगता है। उसके बाद फिर से सोनिया जादुई डायमंड के कंगन से कहती है, हे डायमंड के कंगन, मेरे इस छोटे से झोपड़ी को एक बड़े से घर में बदल दो। सोनिया के इतना कहते ही उसका छोटा सा झोपड़ी एक बड़ा सा आलीशान घर में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ खिड़की से मीना ये सब देख रही होती है। जादुई डायमंड के कंगन का जादू देखकर मीना के मन में लालच आ जाता है। अब मैं भी जंगल में जाऊंगी और उस परी से जादुई डायमंड का कंगन लेकर आऊंगी। अब मैं भी जल्दी माला माल हो जाऊंगी। इतना सोचकर मीना जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद वो जंगल पहुंच जाती है और वहाँ खड़े होकर रोने का नाटक करने लगती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, कोई मेरी मदद करो। मीना के रोने की आवाज सुनकर गुफा वाली परी वहाँ आती है। तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्यों रो रही हो? कल रात को मेरे घर में चोरी हो गई, जिसके बाद मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो सब चोर ले गया। अब मैं पूरी तरह से लुट चुकी हूँ। मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। पता नहीं अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए तो मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई हूँ। आपने मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को जादुई डायमंड का कंगन दिया है। मैं चाहती हूँ कि एक जादुई डायमंड का कंगन आप मुझे भी दो। मीना की ये बातें सुनकर परी को कुछ गड़बड़ लगता है और वो समझ जाती है कि मीना रोने की बस एक्टिंग कर रही है। परी अपने मन में सोचती है, ये औरत कितनी बड़ी झूठी है। इसने सोनिया के हाथों में जादुई डायमंड का कंगन देखा तो मेरे सामने आकर नाटक करने लगी ताकि मैं इसे भी दे दूं। इसे तो अब मैं सबक सिखा कर रहूंगी। इतना सोचकर परी अपने शक्ति से वहाँ एक कंगन प्रकट करती है। वो कंगन सोनिया के जादुई कंगन जैसा नहीं लग रहा होता है, इसलिए मीना परी से कहती है, अरे ये तो सोनिया के कंगन जैसा है ही नहीं। तुम्हारा जादुई कंगन सोनिया के कंगन से अलग है, क्योंकि उससे मैंने ज्यादा शक्ति वाले कंगन नहीं दिए हैं, बल्कि मैंने तुम्हें जो कंगन दिए हैं उसकी शक्ति सोनिया के कंगन से 3 गुनी है। परी की बात सुनकर मीना बहुत खुश होती है और कंगन लेकर अपने घर जाने लगती है। घर जाकर मीना कंगन से कहती है, हे जादुई कंगन, मेरे इस घर को एक बड़े से आलीशान घर में बदल दो। मीना के इतना कहते ही उसका घर वहाँ से गायब हो जाता है और बदले में कोई भी आलीशान घर नहीं आता है। ये सब देखकर मीना बहुत डर जाती है और वो दौड़ते हुए सोनिया से मदद मांगने जाती है। सोनिया, सोनिया, मेरा घर गायब हो गया। लेकिन कैसे? मीना सोनिया को अपने जादुई कंगन के बारे में बताती है। सोनिया सारी बातें समझ जाती है। फिर भी मीना की मदद करने के लिए वो अपने जादुई डायमंड के कंगन से फिर से वहाँ पहले जैसा घर प्रकट कर देती है। अपने साथ ये सब देखकर मीना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो रोते हुए सोनिया के सामने बोलती है, ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। मैंने तो परी से झूठ बोला था कि मैं लुट गई और बर्बाद हो गई, लेकिन आज मैं सच में लुट जाती। वो तो आज तुमने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। कोई बात नहीं आंटी, आपने परी से झूठ बोला था, इसलिए आप उनसे जाकर माफी मांग लीजिए। सोनिया की बात मानकर मीना उसी जंगल में जाती है और परी से माफी मांग लेती है। परी मीना को माफ कर देती है। मीना अपने मन में सोच लेती है कि अब वो कभी भी लालच नहीं करेगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और मीना सोनिया अपने अपने घर में हंसी खुशी रहने लगती है।